सीखने का विरोध नहीं कर रहे। जैसे मैं खुद केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी हूँ, तो सीखने का विरोध नहीं है, पर वहाँ पे जो लोगों का जो सोचने का कि इम्पोज मत करिए आप हम पे। भाषा के आधार पर जो है हम भेदभाव नहीं कर सकते। भारतीयता जो है वो हमें हर जगह दिखानी पड़ेगी या महसूस करानी पड़ेगी। जो आप विषय उठा रहे हैं, जो वीडियोज़ है, वो ऐसा नहीं कह सकते कि वो आम इंसान जाके उन्हें पीट रहा है। हमारी परंपराएं रही हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिन्होंने अपने कोर्ट में तक हिंदी का प्रयोग जो है वो अनुमानित किया था, एक्सेप्ट किया था इन चीज़ों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शर्वरी पाटिल है, मैं पुणे की रहने वाली हूँ। और आप बताइए, आपके यहाँ से तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी एक बैंक कर्मचारी को पीटा गया, उससे पहले सिक्योरिटी गार्ड को पीटा गया। पूरा मामला क्या है? ऐसी तमाम घटनाएं इससे पहले भी सामने आई है। चलो, ऐसी वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कुछ ऐसे भी लोग हैं जहाँ लोग ताज्जुब करते हैं दूसरे भाषा के तौर पर। देखिए, हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि विषय क्या है। तो जैसा कि हम आजकल फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं कि मतलब कुछ बैंक कर्मचारियों को पीटने की खबरें आ रही हैं, और फिर जो है मतलब महिलाओं को बैंक से ज़्यादा आ रही है, सिक्योरिटी गार्ड्स वालों को, ये वाली जो खबरें हैं वो हमें आजकल जो है वो हर जगह देखने को मिल रही हैं। तो अब ये कब से चालू है? तो ऐसा है कि ऐसे जो विषय है वो बार बार जब बहुत समय हो जाता है फिर वापस से उभर आते हैं। तो इन विषय को खड़े करने वाले लोग होते हैं और वो हर जगह होते हैं। तो अब हमें इस चीज़ से क्या समझना चाहिए कि क्या मतलब ये तो समस्या है ही, हर जगह है, इवन दक्षिण भारत में भी है, फिर जो पूरे महाराष्ट्र में नहीं पर महाराष्ट्र के कुछ कुछ हिस्सों में है। इस पे नाना पाटेकर जी ने जो है एक इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमें देखिए दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा। पहला कि जैसे अगर यहाँ पे हम जो है रेफरेंस के तौर पर महाराष्ट्र ले लेते हैं, तो वहाँ के रहने वाले लोगों को या फिर मराठी भाषी लोगों को, जो कि मैं खुद ही हूँ, उन्हें ये समझना होगा कि मतलब हम जो लोग आ रहे हैं वो भी भारतीय ही है। तो भाषा के आधार पर जो है हम भेदभाव नहीं कर सकते। भारतीयता जो है वो हमें हर जगह दिखानी पड़ेगी या महसूस करानी पड़ेगी। तो ऐसा है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से या फिर किसी पर दबाव डाल के कोई भी चीज़ जो है वो सिखाई नहीं जा सकती है, या फिर सामने वाला जो है इस चीज़ पे आपत्ति जताएगा कि आप ज़बरदस्ती मत कीजिए। तो अगर आप किसी को ज़बरदस्ती मराठी सिखाना चाहते हैं या फिर तमिल सिखाना चाहते हैं, कोई भी भाषा, अन्य भाषाएं आप सिखाना चाहते हैं, तो ये जो है वो सफल नहीं हो सकता, एक लंबे समय के लिए सफल नहीं हो सकता। तो ये बात जो है वहाँ के जो निवासी हैं उन्हें समझनी होगी, जो कि ठाकरे को समझनी पड़ेगी। देखो, पॉलिटिकल नहीं, जो मैं लोगों का है वो बता सकती हूँ। पॉलिटिकल मतलब मैं तो स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, तो जो मैं आम लोगों की तरफ से बोल सकती हूँ, जो हम लोग एक समाज के तौर पे भेदभाव करते हैं ऐसा अगर कोई हिंदी बोलता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप कभी भी किसी मराठी को हिंदी बोलते हुए सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक मिश्रण बोला जा रहा है। मतलब अब कोई किसी को भी सुन लीजिए कि वो सब पता है कि सामने वाले को मतलब मराठी नहीं आती, तो वो अपने अलग से हिंदी बोलने लग जाएंगे, जो एक मिश्रण होगा एक तरीके का। और दूसरा पक्ष ये है कि जो आप कहीं भी काम करने जाए, आपको ये आपके मन से आना चाहिए कि अरे भाई, हम भले भारत में के किसी और हिस्से में जा रहे हैं, तो हमारा ये छोटा सा एक अच्छा सा दायित्व बनता है कि हम वहाँ की जो है वो भाषा सीखें। थोड़ा टाइम स्पेंड करें, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा फिर तो उसको। ऑटोमेटिक नहीं, जैसे मन से भाषा सीखनी होती है, तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए। हमें भी जो उस राज्य के लोगों को भी समझना चाहिए कि अरे भाई, समय लगेगा पर मन से सीखेंगे तो अच्छा है। मारपीट के जल्दी आ जाएगी। मैं तो नहीं देखिए, जो आप विषय उठा रहे हैं, जो वीडियोस है, वो ऐसा नहीं कह सकते कि वो आम इंसान जाके उन्हें पीट रहा है। पॉलिटिकल चीज़ आप अलग रख दीजिए, मतलब सबको मुद्दा चाहिए होता है, सबको अपना मुद्दा होगा, मतलब उसकी समय के हिसाब से अपना मुद्दा सब जो है वो चुनते हैं। पर जो आम लोग हैं, जो मराठी समाज है, जो हमारी परंपराएं रही हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिन्होंने अपने कोर्ट में तक हिंदी का प्रयोग जो है वो अनुमानित किया था, एक्सेप्ट किया था इन चीज़ों को। मराठी के अलावा भी हिंदी भी, अब जो छत्रपति संभाजी महाराज, हिंदी भी आती थी, उर्दू भी आती थी, दूसरी भाषाएं भी आती थी, तो हमारे जो संस्कार हैं वो उनसे आते हैं। तो वहाँ के जो आम नागरिक हैं वो इस तरीके से जो है वो नहीं सोचते हैं, या फिर जो चलन है वो ये नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि दोनों जो सदस्य, दोनों तरफ के जो लोग हैं, उन्हें यही समझना चाहिए कि भारतीय हैं, हमें जो चीज़ें निकलनी चाहिए वो मन से आनी चाहिए, हम एक दूसरे का आदर सम्मान होना चाहिए। मैं मराठी हूँ, मुझे हिंदी काफ़ी अच्छी आती है, मैं गुजराती भी बोल लूँगी हल्की हल्की, पंजाबी भी समझ में आती है। तो ये संस्कार होते हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं, और यही आम आदमी के वहाँ पे संस्कार है। ये भी कह रही हैं कि महाराष्ट्र की जो आधिकारिक भाषा है वो मराठी है, इसलिए वो सबको जोर देकर सिखानी पड़ेगी। नहीं, देखिए, मैं अब इसमें देखा जाए तो जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, उसमें हिंदी मीडियम के भी स्कूल्स चलते हैं,
जितने भी प्राइमरी स्कूल्स है, सेकेंडरी स्कूल्स में, उसमें मराठी की किताबें, इंग्लिश की किताबों के साथ साथ हिंदी की किताबें भी होती है। तो उनका जो ज्ञान हो जाएगा वो थोड़ा अलग तरीके का हो जाएगा कि हाँ, हर एक राज्य की अपनी अपनी जो है वो ऑफिशियल भाषा होती है, वो मातृभाषा है वहाँ के लोगों की। तो वो एक विषय उठाने के लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है कि भाई थोड़ा सा भी हम बोल देते हैं। समस्या क्यों नहीं है इंग्लिश की? अगर मैं बात करूँ, साउथ के लोग हैं, इंग्लिश से समस्या नहीं है, हिंदी पर विवाद है। महाराष्ट्र में हिंदी से समस्या है, इंग्लिश से विवाद नहीं है। पर नहीं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश से अब देखो नॉर्मल क्या पूरे माइंडसेट की प्रॉब्लम है। पूरे भारत में क्या चल रहा है कि हम अपने बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे। तो अंग्रेज़ी तो मैं ये कहूँगी सबसे आसान भाषा है, जो आपके अब कहीं भी जाए विश्व के किसी भी कोने में, आप थोड़ा बहुत बोल के जो है वो चीज़ें चला सकते हैं। तो कन्वीनियंस के लिए जो अंग्रेज़ी है वो तो पूरे भारत में है। बिहार में भी कितने इंग्लिश बोर्ड के स्कूल चल रहे हैं, सभी अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यमिक संस्थाओं में या फिर स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, ये भी सत्य है। पर अंग्रेज़ी साउथ का तो हम उतना नहीं बोल सकते। जैसे हम हैदराबाद में गए थे, जब हैदराबाद में भी रही हूँ, तो वहाँ पे भी ऐसा है कि वो हिंदी जो है वो थोड़ा बहुत चलाने के लिए मतलब बोलेंगे। तो इम्पोजिशन का मतलब मैं वही बोल रही हूँ ना कि इम्पोजिशन का जो है वो विरोध कर रहा है, सीखने का विरोध नहीं कर रहा है। जैसे मैं खुद केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी हूँ, तो सीखने का विरोध नहीं है, पर वहाँ पे जो लोगों का जो सोचने का कि इम्पोज मत करिए, आप हम पे हिंदी इम्पोज मत करिए, हम पे ढाइए मत, ऐसे एक तरीके से कह सकते हैं। हिंदी बहुत ही सुंदर भाषा है, मैं भी बोलती हूँ, मेरे घर में सब बोलते हैं। मेरे मतलब हम मराठी हो गए, मैं अपने पापा से जो है वो हिंदी में बात करती हूँ, मेरे भाई से हिंदी में बात करती हूँ, मम्मी हाँ माता जी को उतनी मतलब हिंदी नहीं आती है, तो उनसे मैं मराठी में बात करती हूँ। तो इसी तरीके से चीज़ें चलेंगी। अगर आपको पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करना है, आपको हिंदी थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। राज ठाकरे को घूमना चाहिए, टोटी बात आप ये कह रही हैं? जी, घूमना तो चाहिए, क्योंकि वो शायद सिर्फ गुजरात तक और महाराष्ट्र तक ही गए, तो घूमना चाहिए। देखिए सबके, अगर आप भारत में रहते हैं, भारत में कहीं घूमने जाना चाहते हैं, अगर ऐसा भी होता है कि हम मतलब लोगों को ये भी समझना चाहिए कि भाई आपके बच्चे भी कभी आगे जाके दूसरे राज्यों में काम करेंगे, तो उनको भी इस चीज़ का असर पड़ सकता है, उन्हें भी यही चीज़ जो है वहाँ देखने को मिल सकती है। तो हमें ये जो है सिर्फ राज्य तक जो सोच है वो सीमित नहीं रखनी चाहिए, उसके आगे भी जो हमें चीज़ें सोचनी चाहिए कि हमारे बच्चे, मेरा बच्चा भी जो यूपी में जा सकता है, बिहार में जा सकता है काम करने। हाँ, जाते ही हैं, तो अब कोई सरकारी नौकरियों की जाएंगे, आपको अब सीखेंगे, तो ये बात जो है वो समझनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।